हेलो प्यारे बच्चों आज जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वह हमारा है वैज्ञानिक संकेतन, जिसे इंग्लिश में साइंटिफिक नोटेशन भी कहा जाता है। बहुत सारे अंक ऐसे होते हैं जिनको कि हम यदि सामान्य तरीके से व्यक्त करें तो वो काफ़ी जटिल हो जाते हैं। प्रदर्शित करना यानी कि उनको बताना, दर्शाना और उनको फिर बाद में रीड करना काफ़ी मुश्किल होता है। चलिए एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल यदि लें इसको समझने के लिए, तो हमने कहा एक उदाहरण से समझते हैं। मैंने कहा प्रकाश की यदि मैं चाल कहूं, मैं कहता हूं प्रकाश की चाल कितनी होती है। इसको मैं अलग अलग तरीके से लिखता हूं। पहला मैं लिखता हूं इसको, पहला तरीका है मेरा, मैंने कहा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। एक ये तरीका प्रदर्शित करने का, यानी कि प्रकाश एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। दूसरा तरीका है मेरा इसको प्रदर्शित करने का, मैंने कहा 3000 लाख मीटर प्रति सेकंड। एक दूसरा तरीका यह है। अब इनको यदि मैं नंबर के रूप में रिप्रेजेंट करूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं? इनको लिखा जा सकता है, 3 लिख लिया। अब 3000 किलोमीटर का अर्थ आ गया 3 के आगे 3 जीरो, और लाख का मतलब आ गया इसके पीछे 5 जीरो और मैंने यहां पर लिख लिया मीटर प्रति सेकंड, ऐसे लिख लिया। अब आपने तो यह गिन करके लिख दिया, लेकिन आप सोचिए इससे कितनी जटिलता उत्पन्न होगी। जो व्यक्ति पढ़ने वाला होगा उसे इस अंक को पढ़ने के लिए पीछे से चलना पड़ेगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, तो वो कहेगा 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड क्या होगी? प्रकाश की चाल होगी, जो कि ऐसे पढ़ करके बताना काफी हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। और वैज्ञानिक चाहते हैं कि इतने बड़ा नंबर को ऐसे ना लिख करके कोई एक शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखी जाए कि पढ़ने वाले को भी मजा आ जाए और आसान भी हो जाए। ऐसी जटिलता का एक और आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा हम दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा जो परमाणु की त्रिज्या होती है, परमाणु की त्रिज्या जो होती है उसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं 0.000 ऐसे, और इतने मीटर से इसे प्रदर्शित किया जा सकता है। तो मैंने दशमलव के बाद 9 जीरो अंक लगाए हैं, फिर लिखा है 1 मीटर, ऐसा लिखा है। तो अब जो परमाणु की त्रिज्या होती है वो 1 एंगस्ट्रॉम होती है, हम जानते हैं, पर वो एक वैज्ञानिक संकेतन का तरीका है। आखिर इस चीज को कैसे हम वैज्ञानिक संकेतन में परिवर्तित करेंगे, इस बात को समझना। वैज्ञानिक संकेतन का अर्थ है कि एक ऐसा नंबर जिसमें पहला नियम यह है कि जो आपका अंक होगा, दशमलव से पहले का अंक 0 और 0 के बीच में होगा, और दशमलव के बाद का जो अंक होगा वो केवल एकमात्र अंक होगा। मेरी बात को समझना। फिर इसको हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे इन दोनों को। मैंने कहा वैज्ञानिक संकेतन क्या है? वैज्ञानिक संकेतन का अर्थ क्या है कि कोई भी जो नंबर है उसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाए कि उसमें केवल 2 सार्थक अंक हो। एक अंक, ये मैंने क्या लगाया? दशमलव। एक अंक इससे पहले हो और एक अंक क्या हो? दशमलव के बाद हो। मेरी बात को समझना। मैं यहां पर इन चीजों को लिख भी देता हूं। यह है जो अंक है दशमलव से पहले का अंक, ये लिखते हैं 0 से 9 के बीच में होगा। और ये वाला जो हमारे पास अंक आया दशमलव के जस्ट बाद वाला अंक, वह कुछ भी हो सकता है। कहेंगे कुछ भी हो सकता है, दशमलव के बाद जो अंक होगा वो कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 से 9 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो अब यहां पर अब यदि आगे इसको लिखें तो हम कहते हैं बाकी
गणना को, बाकी चीजों को प्रदर्शित करते हैं गुणा 10 की घात के रूप में। ये क्या आ जाएगी 10 की घात। यह कोई भी नंबर हो सकता है, यह कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है। जब आप अपने आंकड़ों को इस रूप में प्रदर्शित करते हैं तो इसी को कहते हैं आंकड़ों का वैज्ञानिक संकेतन के रूप में प्रदर्शन। तो अब थोड़ा सा हो सकता है आपको यह बात समझ में ना आ रही हो, हम पीछे के 2 एग्जाम्पल लेते हैं और इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए समझते हैं। हमने पहला यहां पर उदाहरण लिया था कि हमारे पास प्रकाश की चाल जो थी वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या 3000 लाख मीटर प्रति सेकंड, या इसको मैंने कहा था ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड चाल, ऐसे कहा था। तो अब इसको वैज्ञानिक संकेतन में कैसे लिखेंगे, ध्यान देना। सबसे पहला मैंने अंक क्या लिख लिया वैज्ञानिक संकेतन के रूप में, इसमें मैंने लिख लिया 3, क्योंकि 3 पहले आ गया है। और फिर मैंने लगाया दशमलव, और इसके आगे दूसरा कोई अंक नहीं है तो अगला अंक क्या आ गया 0। तो दशमलव से जस्ट पहले का अंक 0 और 9 के बीच का कोई भी अंक होगा, 0 और 9, या 1 से 9 के बीच का कोई भी अंक हो सकता है आगे का अंक, यानी कि यहां पर 0 नहीं आएगा। ध्यान रखना, ये 3 क्या होगा 0 नहीं आएगा। पहली बात, दशमलव के बाद जो एकमात्र अंक आना है यहां पर वो 0 भी हो सकता है और 1 से 9 का कोई भी अंक हो सकता है। अब आगे हम लिखते हैं गुणा 10 लिख लिया। अब बाकी सब चीज को 10 की घात के रूप में लिखना है। तो 3 के बाद कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके ऊपर आपने लिख दिया 8 और पीछे का मात्रक लिख दिया मीटर प्रति सेकंड, और यही हमारा क्या कहलाता है वैज्ञानिक संकेतन। अब हमने प्रकाश की चाल जिसे c से रिप्रेजेंट करते हैं उसे वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिख लिया 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, और यही कहलाता है वैज्ञानिक संकेतन। अब नीचे के आंकड़े को भी क्या ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कर सकते हैं। आपको इस डेसिमल को घुमा करके लाना है, कहां 1 के जस्ट बाद लेकर के जाना है। तो इसका अर्थ है इसको जब वैज्ञानिक संकेतन में परिवर्तित करेंगे तो यहां पर केवल एकमात्र अंक है 1 दशमलव लगा दीजिए 0। अब आप इस दशमलव को यहां लेंगे तो कितने अंक बीच में छूट गए, इनको देखते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10वां अंक था, तो लिख लेंगे गुणा 10 की घात। अब आपने दशमलव को पीछे डाला है इसलिए माइनस का निशान आएगा, 10 की घात माइनस, यहां पर आ गया 10। अब यह भी हमारा क्या है परमाणु की, हम कह सकते हैं जो एक आकार होता है लगभग परमाणु की जो त्रिज्या होती है ये उसको प्रदर्शित करता है। और इसी चीज को हम, ये हमारा वैज्ञानिक संकेतन हो गया, और इसी को आप जानते हो, पहले तो हम यहाँ मीटर लिख लेते हैं, और इसी को हम जानते हैं 10 की घात माइनस 10 मीटर को हम कहते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। तो परमाणु की त्रिज्या लगभग 10 की घात माइनस 10 मीटर के लगभग होती है, ये आपकी जानकारी होनी चाहिए। तो हमने इन 2 आंकड़ों को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में प्रदर्शित कर दिया है। तो अब आपके पास ये चीजें हमेशा आपको ध्यान रहनी चाहिए कि वैज्ञानिक संकेतन क्या है। एक ऐसा नंबर जिसके 2 अंक हो, जिसमें केवल 2 अंक हो, उन्हें आप सार्थक अंक कह सकते हैं। 1 दशमलव से पहले 1 दशमलव के बाद, दशमलव के पहले का अंक क्या होगा, 1 से लेकर 9 के बीच का कुछ भी अंक हो सकता है, या आप 0 को छोड़ दीजिए 1 से 9 के बीच का कोई भी अंक हो जाएगा पहला, और दशमलव के बाद जो अंक होगा वह 0 से 9 के मध्य कोई भी अंक हो सकता है। और बाकी चीजों को आप 10 की घात के रूप में यदि लिख रहे हैं तो वही हमारा तरीका क्या कहलाता है, वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया वैज्ञानिक संकेतन का, आप देखोगे व्यवहारिक जीवन में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। फिजिक्स की बुक में कहीं सब जगह जितने भी डाटा दिए हैं हमेशा इस फॉर्म में दिए हैं। आपके जितने भी आंसर निकाले जाते हैं एनसीईआरटी की बुक के, वो मैक्सिमम इस फॉर्म में ही निकाले जाते हैं। तो चलिए, मुझे लगता है आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी और वैज्ञानिक संकेतन आपका हो गया होगा अच्छे से तैयार। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप रखिए अपना ध्यान और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।